अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो चलिए इसमें लेक्चर करते हैं आगाज और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के इसमें हमारे पास 2 पार्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है जी, के की वैल्यू आपने करनी है फाइंड। तो चलिए के की वैल्यू फाइंड करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं उसका पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 को आपने सबसे पहले करना है अंडरस्टैंड। क्या बताया जा रहा है इसमें जी कि सम ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन ये इक्वल क्या 0 और इस क्या 2 है। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि जो आपके पास इक्वेशन है, जो आपके पास ये जो मसावात है, उसके जो रूट्स का जो उसके रूट्स के मुरब्बों का जो मजमू है वो क्या जी 2 है। सबसे पहले तो यहां लिख लेते हैं जो हमारी जो इक्वेशन है इसकी कंडीशन क्या बताई जा रही है। सबसे पहले तो वो आप यहां पे लिख लेते हैं। क्या बताया जा रहा है जी, एक तो जी रूट, क्या जी रूट अल्फा प्लस बीटा आपके पास रूट होते हैं, ओके। फिर उसके क्या बताया जा रहा है जी, इन सम है ना, और उसका जी स्क्वायर भी है, यानी कि इनका स्क्वायर भी, ओके। और ये इक्वल किसके हैं जी 2 के, ये लिए आपने 2 की लगा दी, ये जी आपकी कंडीशन अकॉर्डिंग इक्वेशन आपको ये बताया जा रहा है, ओके। तो चलिए फिर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं सॉल्व। यहां पे लिखिए सॉल्यूशन और सब देन उसके बाद आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है जी, यहां पे लिख सकते हैं आप गिवन इक्वेशन क्या जी आपके पास जी 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस क्या जी 8 इक्वल क्या 0, ओके। अब यहां सबसे पहले आपने करना क्या, यहां से आपने वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी निकालना। वैल्यू ऑफ बी आपको समझ क्या है, यहां पे लिखिए जी वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ए, पहले वैल्यू ऑफ ए क्या जी एक्स के साथ क्या की हमारी 4 की, एक्स के कोएफिशिएंट 4 की है। वैल्यू बी क्या जी एक्स का कोएफिशिएंट क्या जी 3 की। वैल्यू सी के जी आपको माइनस 8, ये जी मैं आपने यहां से ए बी सी की वैल्यू निकाली। अब इससे अगला काम क्या जी, यहां सबसे पहले आपने क्या करना है जी, रूट्स को लेट कर लेना है। इस इक्वेशन के रूट्स आपने लेट कर लेने। यहां पे लेट किया अल्फा को एंड बीटा को, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। यानी हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन है, हमने इसके रूट लेट कर ली जी अल्फा और बीटा, ओके। अब इससे अगला काम क्या है जी, आपने क्या करना है जी, इसको इसका सबसे पहले निकालना है सम, यानी अल्फा प्लस बीटा का निकालिए सम, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आते हैं माइनस बी ओवर ए के। वैल्यू बी आपका स्टूडेंट क्या है जी, यहाँ पे 3 के माइनस 3 के आ गया। वैल्यू ए आपका स्टूडेंट क्या है जी 4 के, यानी 4 के भी आपने लगा लिया। अब यहां से के से कट देगा, आपके पास क्या रहेगा माइनस 3 ओवर क्या रहेगा 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 7, देन उसके पास अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए, प्रोडक्ट की, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगा सी ओवर ए और इक्वल क्या आ जाएगा, वैल्यू सी आपको क्या जी माइनस 8 ओवर क्या जी वैल्यू ऑफ ए 4 की इक्वल क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर ले 4 2 आर 8 और 4 1 आर 4, यानी फिर आपको क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा 2 ओवर क्या आ जाएगा के। यानी आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाल ली और अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल ली। सबसे पहले तो काम था आपका ये, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है जी, अब आपने लिखा जी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। फिर आपको क्या बताया जा रहा है जी, यहां पे लिखिए जी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फिर आपको क्या बताया जा रहा है जी, क्या बताया जा रहा है जी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट, रूट आपने लेट की अल्फा बीटा, यहां मैंने आपको पहली कंडीशन लिख दी है, ठीक है। सवाल की शर्त पहले आपने मैंने लिख दी है क्या जी, ये जो आपके पास रूट अल्फा बीटा उनका क्या जी सम ऑफ स्क्वायर इक्वल है किसके जी 2 के। ये मैंने पहले आपको एक साइड में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको यहां पे लिख लेते हैं क्या जी आपके पास अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल क्या जी आपका स्टूडेंट 2, ये देखिए। अब इससे अगला काम किया जी, अब यहां से हमने करना है क्या, जाहिर सी बात हमने जो वैल्यू निकाली अल्फा प्लस बीटा की अल्फा बीटा की सामने प्रोडक्ट निकाली वो हमने यहां पे ऐड करनी होती। लेकिन यहां पर देखें तो आपके पास क्या है अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास ना तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू है ना ही बीटा स्क्वायर की वैल्यू। तो फिर इसे आगे क्या किया जाएगा, यहां से फिर हमने एक काम कर वो क्या करना है, यहां पे गौर से देखिएगा। अगर आप यहां पे लिख रहे हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है,
और मैं यहां पे ऐड कर लूं जी 1 टाइम 2 अल्फा बीटा पॉजिटिव और 1 टाइम ऐड कर लूं जी 2 अल्फा बीटा। मैथमेटिक्स आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है। और इक्वल क्या है आपके पास 2, ये नहीं जी, ओके। इसकी हेल्प से फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू की फाइंड करेंगे। अब देखिए क्या करी मैंने जी, 2 अल्फा बीटा को मैंने यहां पे क्या कर दिया, 1 टाइम प्लस में लिख लिया, 1 टाइम माइनस में लिख लिया। अब देन इसके पास आप यहां पे गौर करें तो ये जो आपके पास ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास एक कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। कौन सा फार्मूला जी, ये फार्मूला हमारे पास आता है जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा जी, ओके। और माइनस क्या जी आपके पास 2 अल्फा बीटा इक्वल क्या जी 2, ओके। अब यहां पे अगर आप मैं ओपन करूं, इस फार्मूले अगर हम ओपन करते हैं हमारे पास अगेन ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये काम करना था हमने, यहां से इसको क्या फार्मूला था, इसको हमने कर दिया क्लोज। क्यों क्लोज, क्योंकि हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। हमने यहाँ पे ये 2 वैल्यू क्यों ऐड की थी, ताकि एक हमारे पास क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम ऐड करके तो के की वैल्यू फाइंड कर सके, ठीक है। इसलिए हमने ये प्रोसेस किया। देन उसके पास यहाँ पे जी अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई क्या जी आपके पास -3 और 4, तो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी, ऊपर लगा लें इसका स्क्वायर, माइनस क्या जी 2 साथ क्या जी अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली -2 ओवर के, वो भी आप यहां पे ऐड कर दें, इक्वल क्या जी आपके पास 2, ओके। स्केयर ओपन करें, 3 का स्केयर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्केयर आ जाएगा 16, माइनस खत्म हो जाएगा, स्केयर ओपन हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 ओवर के इक्वल क्या जी 2 आ जाएगा। अब इससे अगला काम किया जी, यहां से एक काम करेंगे, जो आपको के वाली टर्म है, ये वाली इसको इधर रख लें, इसको उठा उधर ले क्या जाएगा 4 ओवर के इक्वल क्या जाएगा 2 माइनस 9 ओवर 16 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, नीचे 1 टर्म है। तो उसके बाद इस फर्स्ट टर्म पे देख, फर्स्ट टर्म को देखें, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे कुछ ना हो तो जो एलसीएम वाली टर्म है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 62 से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 32 माइनस, उसका सेकंड टर्म पे आ जाए, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर वैसे सेम है तो फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, ओके। अब इसको कर ले माइनस, क्या देगा 4 ओवर के इक्वल कितना आ जाएगा 32 में से 9 माइनस करे तो हमारे पास कितना आ जाता है फिर 23 आ जाएगा, ओवर क्या हमारे पास 60 है, ओके। अब यहां से हमने करी वैल्यू ऑफ के फाइंड, तो फिर उसके लिए हम एक काम करेंगे, क्या जी यहां से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, क्या आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई 16 इक्वल क्या आ जाएगा 23 मल्टीप्लाई के की मैं निकाली है 23 तो मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो चलिए इसको इधर लिख लेंगे, क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 16 ओवर क्या जी 23 इक्वल कितना जी हमारे पास के, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 16 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें 64 आ जाएगा, 64 ओवर कितना आ जाएगा हमारे पास 23 इक्वल कितना आ जाएगा के, यानी कि आपके पास के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। के कितना आ गया आपका 64 ओवर 23, अगर आप उसको तरतीब से लिख लें, एक के पहले लिख लिया और 64 ओवर 23 बाद में लिख लें। अब ये वैल्यू तो आगे मजीद इसकी कटिंग नहीं होती, तो लिहाजा फिर फाइनली हमारे पास के की वैल्यू ये है, तो फिर यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। यहां पर आप लिख देना कि के इज इक्वल क्या जी 64 ओवर 23, ये नहीं आपके पास है रिक्वायर्ड आंसर जी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 पे आ जाए। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो क्या बताया जा रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज क्या 6 है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो आपके पास मसावात है, ठीक है, इसके जो रूट्स है, ठीक है, उनके मरब्बों का मजमुआ कितना है 6 है, ठीक है। अब आपको मालूम आपका रूट क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमने अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट रख लिए, ओके। तो फिर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर लिख लेते पहले क्या जी रूट्स है ना, तो उनके क्या जी मरब्बों का मजमुआ है, यानी कि एक तो ये अल्फा बीटा रूट है, एक तो उनका मरब्बा है और साथ क्या इनका मजमुआ है, मतलब प्लस है, सम है, ठीक है। और सम फिर किसके इक्वल है जी, इक्वल है जी किसके 6 के। ये जी जो आपके पास सवाल है उसकी जो शर्त है, जो कंडीशन है, वो मैंने यहां पहले आपको लिख दी, ठीक है। अब चलिए इसको करते हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व। तो चलिए जी सबसे पहले यहां पे लिख लें जी जो आपके पास गिवन इक्वेशन है जी, गिवन इक्वेशन क्या जी आपके पास एक्स स्क्वायर है -2 के एक्स है प्लस क्या जी आपके पास 2 के प्लस 1 इक्वल क्या जी 0, ओके। यहां सबसे पहले तो आपने करना क्या जी वैल्यू निकाली, वैल्यू ए आपके पास क्या जी एक्स के साथ कुछ नहीं,
तो 1 आ जाएगा। वैल्यू बी क्या आ जाएगी -2k, उसके बाद वैल्यू सी के आपके पास 2k+1। ओके, तो यहां पे लेट कर लेंगे क्या जी, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, कि जो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, जिसके जो हमने रूट के लिए हमारे पास अल्फा और बीटा है, ये हमने लेट कर लिए। अब इससे अगला कह दिया काम कीजिए, आप इसका सम और प्रोडक्ट निकालें। अल्फा प्लस बीटा फिर आपको उसमें क्या आ जाएगा, -b/a, वैल्यू बी आपको उसमें क्या जी -2k ओवर क्या जी, वैल्यू a आपके पास 1 है, इक्वल माइनस माइनस हो गया प्लस, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2k ओवर आ गया 1, तो 2k को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2k ही आ जाएगा, सम आ गया, प्रोडक्ट निकालने हैं। c ओवर a, वैल्यू c आपके पास क्या जी 2k+1 ओवर क्या है जी, वैल्यू a वो आपके 1 है, तो 2k+1 और डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2k+1 ही आ जाएगा। यानी आपने सम भी निकाल लिया और उसका प्रोडक्ट भी आपने निकाल लिया। तो फिर आप यहां पे लिख दें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इनके सवाल की शर्त क्या है, क्या है सवाल की शर्त जी, फिर रिपीट कर लेते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है 6 है, ठीक है। हमने उसकी शर्त पहले यहां पे लिख दी थी, अब आपने यहां पे ये शर्त लिख देनी है। क्या शर्त है जी, कि जो आपके पास रूट है, ठीक है, उनका जो स्क्वायर है, उनका जो सम है इक्वल 6 के है। तो यहां पर लिखिए जी क्या जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या जी 6 है। अब अगेन इसका जो पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व किया था, वो सिचुएशन यहां पे बन गई है। वहां पे क्या था, अल्फा स्क्वायर था प्लस बीटा स्क्वायर था, हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं थी। फिर हमने क्या किया था कि हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और साथ हमने ऐड कर लिया था 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा इक्वल क्या था 6, और फिर हमारे पास ये एक बन गया था कंप्लीट फार्मूला। तो इस फार्मूले कर लेते हैं फिर क्लोज करेंगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और माइनस क्या आ जाएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 6। चलिए जी, अब आप यहां पे वैल्यू ऐड कर लें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वही आपके पास 2k, यहां पे ऐड करिए, सॉरी माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास ये 2k+1 है इक्वल क्या है 6। 2 का स्क्वायर कितना देगा 4, साथ k का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से मल्टीप्लाई कितना 4k, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 इक्वल कितना आ जाएगा 6। तो अब यहां से काम करेंगे, अगर आप यहां पे गौर करें तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है। कैसे जी, आपके पास के स्क्वायर भी है, उस पर के भी है, उस पर कांस्टेंट वैल्यू भी आ रही है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है और इक्वली आपके पास कांस्टेंट है, जिसको उठा के इधर ले क्या लेगा 4k स्क्वायर माइनस 4k -2 -6 इक्वल 0, ये प्लस इधर आए तो माइनस, देन उसको क्या देगा 4k स्क्वायर माइनस 4k, इन दोनों को माइनस देखिए, माइनस माइनस प्लस, तो और 2 और 6 कितना देगा 8 हो जाए इक्वल क्या देगा 0। अब इस इक्वेशन से सबसे पहले क्या करें जी, इन तीनों में कॉमन आ जाता है जी 4, तो 4 को कॉमन लेंगे। जब 4 कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास क्या देगा k स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास 2 इक्वल कितना देगा आपके पास 0 आ जाएगा। एंड उसके पास यहां पे देखें तो 4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो फिर आपको रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा जी k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब इसे काम किया इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको मालूम है क्या करते हैं, के स्क्वायर के साथ जो इसका कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ 1 है, तो 1 को फिर हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। अब इस 2 के हमने देखना है क्या पेयर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 1 ही आ जाएगा। 2 × 1 के तो 2 हमें चाहिए भी क्या कि एक साथ कोएफिशिएंट क्या है 1 ही है, हमें 1 ही चाहिए, तो 2 - 1 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी। यानी कि फिर यहाँ पे के साथ क्या 1 है ना यहाँ पे, तो जहां पे कुछ ना वहां 1 ही होता है, तो फिर 1 की जगह क्या वैल्यू लगाएंगे हम 2 - 1। चलिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। फिर क्या देंगे हमारे पास जी के स्क्वायर माइनस ब्रैकेट गई है लिखिए 2 - 1 बार के -2 इक्वल 0। चलिए यहां से ब्रैकेट ओपन कर लें, के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना आ जाएगा 2k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के को 1 से मल्टीप्लाई के -2 इक्वल 0। देन क्या आएगा आपके पास जी, अब इन दोनों में से और इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन तो आ गया के, अंदर क्या आ जाएगा के -2। के क्यों है, क्योंकि यहां पे देखिए x पावर 2 है,
इनके 2 टाइम के है तो 1 टाइम बाहर ले लिया, 1 टाइम अंदर रह गया, या 1 टाइम था तो 1 टाइम बाहर चला गया। माइनस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, इनमें कुछ में 1 कॉमन है, तो यहाँ पे प्लस है। तो जब 1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो फिर अंदर क्या आ जाएगा, k माइनस 2 इक्वल 0 ही आ जाएगा। अब इन दोनों में k माइनस 2 सेम है, k माइनस 2 कॉमन ले लिए, फिर अंदर क्या आ जाएगा, तो k साथ प्लस 1 इक्वल 0। अब दो पेयर दोनों इक्वल 0 के हैं, ठीक है, तो फिर दोनों को अलग अलग इक्वल 0 के रख दें और वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपनी k की। ओके जी, अब यहां से देखें तो जी -2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हमने k की वैल्यू निकाली है, तो -2 को उठा के ले जाए, k कितना आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि ये माइनस हो गया तो प्लस, यहां से निकालें, ये +1 तो गया तो -1 हो गया। ये नहीं, आपके पास फाइनली k की 2 वैल्यू आ गई है, तो फिर आपने यहाँ पे लिख देना जी, क्या जी, k इज इक्वल 2 और k इज इक्वल -1, यही क्या जी फिर आपके पास रिक्वायर्ड आंसर जी। तो ये सुन, अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने क्या करना है कि हमने p की वैल्यू करनी फाइंड, और क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास 2 पार्ट है। पार्ट नंबर 1 यहाँ मैंने लिख ली है, तो चलिए सबसे पहले करते हैं इसको सॉल्व। और यहां सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपके पास ये है, और डिफर बाय यूनिटी, यानी कि बताया जा रहा है कि जो आपके पास इस मसावात के जो 2 रूट हैं, ठीक है, तो उनमें फर्क क्या है जी, 1 का फर्क है। यूनिटी का मतलब होता है 1, डिफर मतलब फर्क, ठीक है, कितना फर्क है जी, 1 का फर्क है, ठीक है, कितना जी, 1 का फर्क है। ओके, सपोज के जी अगर हमारे पास कोई एक रूट है, जैसे कि मैं यहां पे लिख लू जी, अगर मैं अल्फा लिख लू, अल्फा 2 रूट होंगे, ठीक है, एक है जी अल्फा रूट मैंने लिख दिया, पर दूसरा रूट क्या आ जाएगा, दूसरे में उसका 1 का फर्क आ जाएगा। तो रूट आप कोई भी लेट कर सकते हैं, कह दिया हम जी बीटा जी, और फिर दूसरा क्या आ जाएगा b-1। ओके, और इसी तरह अगर यूनिटी की जगह कोई और वैल्यू, ठीक है, स्टेटमेंट बेशक यही और आगे लिखा हो जी 5 लिखा हो, 6 लिखा हो जी, इतने 5 का फर्क है, 6 का फर्क है, 2 का फर्क है, तो फाइनली फिर क्या होगा कि रूट आप ये कर लेंगे और 1 की जगह फिर 2 आ जाएगा, कुछ भी या जो भी आप यहाँ वैल्यू। ओके, तो डिफर का मतलब है ये। तो यहां फिर हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, हम इन 2 रूट को कर लेते हैं लेट, एक का फर्क है तो यहां फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहां पे स्टेटमेंट लिखी है कि जी लेट किया हमने, क्या लेट किया जी, अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड अल्फा -1, ठीक है, अल्फा एंड अल्फा -1 आर रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो फिर गिवन इक्वेशन आपको सुन क्या जी, ये जी क्या आप लिख लें जी, x² माइनस x प्लस पी स्क्वायर इक्वल 0 है। तो यहां से अब इससे अगला काम क्या हो जी, यहां सबसे पहले तो आप काम करें, यहां से वैल्यू निकालें ए बी सी। वैल्यू ए आपको सुन क्या है जी, एक्स के साथ कुछ नहीं, वहां आ जाएगा, और वैल्यू बी क्या है जी, यहाँ पे एक्स है, एक्स तो कुछ नहीं थी, -1 आ जाएगा, और वैल्यू सी क्या है आपको सुन पी स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू आपने निकाली। अब जब वैल्यू आप निकाल लेते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो आपके पास जो रूट होते हैं उनका सम और प्रोडक्ट लेते हैं। तो चलिए इसका सम और प्रोडक्ट लेते हैं। फिर जी क्या जी आपके पास अल्फा और प्लस क्या आ जाएगा जी, अल्फा -1, 2 रूट है ना आपके पास, एक ये और एक ये, इनका ले लें सबसे पहले आप सम। ओके, और सम किसकी इक्वल होता है जी आपका जी, -b/a। ओके, अब इसे काम कीजिए, आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है, और लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप देखें तो ये आपके पास ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो 1 और 1 क्या फिर आपके पास 2 अल्फा आ जाएगा, -1 इक्वल बी की वैल्यू क्या आपके पास -1 है, -1, और ए की वैल्यू क्या आपके पास 1। ओके, फिर क्या आ जाएगा 2 अल्फा -1 इक्वल क्या आ जाएगा, -1 प्लस, तो 1 ओवर 1 आ जाएगा, और 2 अल्फा -1 इक्वल 1 डिवाइडेड 1 करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ओके, अब यहां देखिए ये -1 है, तो -1 को उठा के उधर ले जाए, ये 1 है, -1 इधर तो +1 हो जाएगा। ओके, देन इससे अगला काम किया जी, 1 और 1 की जगह आपके पास 2। अब यहां सबसे पहले अल्फा की वैल्यू आप फाइंड कर ले, ये आपके पास क्या जी, इधर 2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट गया तो अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब अल्फा की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, ठीक है, ये अभी हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाए क्यों निकाली है। चलिए यहाँ पे इन दोनों की प्रोडक्ट ले लें, क्या जी प्रोडक्ट आपके पास जी, अल्फा, अब मालूम है प्रोडक्ट में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास 2 रूट होते हैं। ओके, तो इक्वल किसका जी, c/a के, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अल्फा को अल्फा से किया गया अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा को 1 से किया अल्फा आ गया, इक्वल क्या जाएगा, c की वैल्यू क्या आपके पास p स्क्वायर,
ओवर ए क्या जी आपके पास 1 है। ओके, अब यहां पर आपके पास अल्फा स्केयर और अल्फा है, तो अल्फा स्केयर और अल्फा की वैल्यू तो आपने यहां पे निकाली क्या जी 1। तो चलिए यहां पे पुट करते हैं, क्या जाएगा आपके पास 1 का स्केयर माइनस क्या जाएगा 1, ठीक है, और इक्वल क्या जाएगा आपको पी स्केयर आ जाएगा, पी स्केयर डिवाइड बाय 1 करें तो पी स्केयर आ जाएगा, 1 का स्केयर ओपन किया तो आपके पास 1 आ जाएगा, माइनस 1 आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास पी स्केयर। ओके, तो दैट्स क्वेश्चन माइनस के आपके पास क्या आ जाएगा 0, इक्वल क्या आ जाएगा पी स्केयर। तो ये आपके पास क्या स्केयर है, अगर इसका हम जजर लेते हैं तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 का जजर 0 ही आता है। तो फाइनली आपके पास पी फिर क्या आ जाएगा आपके पास, तरतीब से लिखने पी इज इक्वल 0। तो फिर यही आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, यहां लिख दें पी इज इक्वल 0, रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डियर अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या जी, क्या बताया जा रहा था, रूट ऑफ द इक्वेशन, ये पास इक्वेशन है और डिफरेंस कितना जी बाय 2 का। पहले में यूनिटी का मतलब 1 था, पहले में 1 का फर्क था, अब 2 का फर्क आ गया। तो सेम यही काम होगा सारे। हम यहाँ पे रूट लेट कर लेंगे जी, पहला रूट अल्फा और दूसरा क्या जी इसमें क्या जी 2 का फर्क आ जाएगा। हम 1 का फर्क लिखा था, यहाँ पे हम 2 का फर्क लिखते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देंगे क्या जी, लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 आर रूट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो इक्वेशन आपके पास क्या है जी, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस क्या जी 3x प्लस क्या जी पी माइनस 2 इक्वल क्या जी 0। तो यह सबसे पहले जी कीमतें निकाले एबीसी की। वैल्यू ए आपको सुन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। वैल्यू बी क्या जी आपके पास 3, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या 3। वैल्यू सी क्या जी आपके पास पी माइनस 2 है जी। ओके, तो ये आपके पास ये दो रूट है, एक तो अल्फा एक अल्फा माइनस 2 है। तो चलिए इनका निकालते पहले सम, क्या जाएगा सम निकालने हैं क्या जी आपके पास ये अल्फा और प्लस क्या जाएगा अल्फा माइनस 2 इक्वल किसके होता है जी माइनस बी ओवर ये दो रूट का सम। इसको यहां पे देखें तो आपके पास ये लेफ्ट साइड की जानब ये भी अल्फा है, प्लस हो रहे हैं दोनों, 1 और 1 क्या जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल क्या जाएगा जी बी की वैल्यू क्या है 3, ए की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो फिर आपको स्टूडेंट क्या जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल क्या जाएगा जी माइनस 3 डिवाइड बाय 1 करें तो माइनस 3 आ जाएगा। यहां से पहले अल्फा की मतलब निकाल देंगे, माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 आ जाएगा जी। ओके, तो 2 अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा 3 में से 2 माइनस किया तो माइनस 1, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। अल्फा क्या दिया आपको माइनस 1 ओवर 2 आ गया। ये लिया आपने इनका रूट का सम ले लिया, अब इनकी प्रोडक्ट भी ले लिया। आपको मालूम है प्रोडक्ट में क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अल्फा माइनस क्या जाएगा आपके पास 2 और इक्वल क्या जाएगा आपके पास सी ओवर ए। इनको मल्टीप्लाई कर दें, अल्फा को अल्फा से किया अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा को 2 से किया 2 अल्फा इक्वल सी की वैल्यू क्या आपके पास पी माइनस 2, ए क्या आपके पास 1 है। अब यहाँ पे आपने अल्फा की वैल्यू निकाली थी वो आपने यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या जाएगा माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर है माइनस 2 साथ क्या जी अल्फा तो कीमत माइनस 1 ओवर 2 इक्वल क्या जी पी माइनस 2 डिवाइड 1 करेंगे तो पी माइनस 2 ही आ जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या जी स्क्वायर है, ओपन कर ले 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाता है। ये वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो जाता है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां देखिए 2 2 से कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में कट गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या है आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास पी माइनस 2। ओके, जैसे आप इसमें आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर एक काम करें, ये 2 माइनस 2 उसको उठा के ले आए, क्या जाएगा ये माइनस से इधर आया तो प्लस इक्वल क्या जाएगा पी, तो क्या जाएगा उसमें 1 ओवर 4 इन दोनों को प्लस कितना जाएगा 3 इक्वल क्या जाएगा पी। तो फिर आपको सुन क्या आ जाएगा इसका नेक्स्ट स्टेप जी, ये देखें आपको फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू है तो इसका एलसीएम आ जाएगा, तो फिर आपको उसमें पी क्या आ जाएगा यानी कि पी इज इक्वल एलसीएम क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये एलसीएम 4 आ गया तो फर्स्ट टर्म पे जाएंगे, उसकी डिनोमिनेटर को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, फाइनली देखें तो डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर सेम हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर में टर्म ऐसे की वैसे आ जाती है एलसीएम में। ठीक है, प्लस अब इसके लिए कुछ नहीं तो फिर ये जो एलसीएम है ये डायरेक्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ओके, तो फिर पी आपको स्टूडेंट क्या आ जाएगा प्लस की कितना आ जाएगा 13 ओवर क्या आ जाएगा 4। स्टूडेंट फिर आपके पास फाइनली पी क्या आ गया जी, यहाँ पे लिख दें पी इज इक्वल 13 ओवर 4। ये क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपने एक्सरसाइज 2.3 का
क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया सॉल्व। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।